बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह की हिफाजत में होगी। तो आज हम बना रहे हैं ग्वार की फली की सब्ज़ी, और ये बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत मज़ेदार इसको बनाएंगे। ये हमारी पंजाब की रवायती डिश है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलते हैं अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये मैंने धो के अच्छी तरह साफ़ करके रख ली हैं ग्वार की फलियाँ। बाकी चीज़ें भी मैंने कटिंग करके रख ली है। तो ग्वार की फली जो है ये मैंने लिए 1 किलो, और ये बिल्कुल इनको मैं कटिंग नहीं करूँगी, और इनकी जो है ना वो इसी तरीके से इसको पकाएंगे। ये बहुत ही नरम है। तो ऑयल मैंने डाल लिया है आधा कप, और 2 बड़े साइज़ के प्याज चॉप कर लिए हैं। चॉप करके वो इसमें डाल दिया और इसको फ्राई करेंगे, लाइट ब्राउन करेंगे इनको। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो गए। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच जो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जब अच्छे से इसकी खुशबू आने लगे तो फिर हम इसमें थोड़ा सा बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैंने 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर वो इसमें ऐड कर देंगे, और इसको फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए। इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। जैसे ही इनका अच्छा सा कलर आ जाएगा और अच्छे से भून जाएंगी, तो फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, और पानी ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये मिर्चें ज़्यादा जल ना जाएं, और इस तरह अच्छा सा मसाला बन जाएगा। फिर 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर चॉप करके रख लिए हैं बारीक, और वो ऐड कर देंगे इसमें। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर, मसाले के अंदर, और 1 खाने का चम्मच नमक डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। नमक डालने से जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और मसाला भी अच्छे से भुन जाए। और 4 मैंने सब्ज़ मिर्चें इनको चॉप कर लिया है, और वो इसमें ऐड कर देंगे, और इनको भी 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर हम ग्वार की फलियाँ जो वो डाल देंगे। ये आधी मैं डाल दूँगी पहले, और इनकी मैंने कटिंग नहीं की। ये हम इसी तरीके से बनाते हैं। ये एक हमारी रवायती डिश है, तो इसको इसी तरीके से बनाया जाता है। ये बिल्कुल बारीक और बहुत ही सॉफ्ट है, इसलिए हमने इनको कटिंग नहीं की। तो इस तरह मज़े की बनती है। तो वो मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके फिर जो बाकी थी वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और इसको 2 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे ताकि थोड़ी सी स्टीम आ जाए इसके अंदर, और फिर इसको मिक्स करना आसान हो जाए और मसाला हमारा अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। और इनको फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी। फिर इसको कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फिर इसको पकाएंगे ताकि इसके अंदर इस तरह अच्छे से स्टीम आ जाए, क्योंकि हमने पानी इसके अंदर ऐड नहीं करना है, इसको सिर्फ स्टीम पर पकाना है। तो इसके अपने पानी में ये सब्ज़ी बनेगी तो बड़ी मज़े की बनेगी। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और ये अपना पानी छोड़ती रहेंगी, हम इसको इसी तरह मिक्स कर लेंगे। और ये धनिया ज़ीरा पाउडर डाल देंगे, और धनिया पाउडर है 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे, और इनकी बस और मसाले हमने ऐड नहीं करने। इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद, तो अब हम इसको कवर करेंगे 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। 15 मिनट के बाद हम देखते हैं, देखो कितना ये स्टीम इसके अंदर भर गई है, और इस तरह की होनी चाहिए। इनको फ्राई नहीं करेंगे, फ्राई करने से इनकी ग़ज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हमने इनको बस इस तरह बनाया है, स्टीम पर पकाया है इसको अपने पानी में। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं और इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ जाएंगे, और इन मज़ेदार डिश को, अपनी पंजाब की रवायती डिश को इंजॉय करेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनी है। बाज़ार से हम लेके आते हैं तो वो काफ़ी पकी होती हैं, और ये देसी हैं, और वो फार्मी होती हैं। फार्मी जो होती हैं वो ज़्यादा पकी होती हैं और एक ही तरह के बड़े गुच्छों की शक्ल में होती हैं।
तो उनके एक ही तरह एक ही साइज़ में सारी होती हैं। ये छोटी बड़ी होती हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट होती हैं और मज़े की बनती हैं। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक, हमने इसको डिश आउट कर लिया है। तो ये जो है इसको हम इंजॉय करेंगे रोटी के साथ। तो आपको जिस चीज़ से अच्छी लगे आप वैसे इसको खाएं। तो हम इसको रोटी के साथ इस तरह खाएंगे और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाइट हमारी गुवार की फलियाँ बन गई हैं। तो आज की मेरी डिश आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।